अपने YouTube चैनल यादों की पोटली में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की कविता आखिर कब मिलेगा सुकून। जिनके घर भी बेटियां पैदा होती हैं, लोग खुश होते हैं कि घर में लक्ष्मी आई, लेकिन जैसे ही वो बेटी थोड़ी बड़ी होती है, वो समझ जाती है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसकी इज्जत है। वो वही बचाने में लगी रहती है, चाहे वो अपने बाल रूप में हो, चाहे युवा अवस्था में हो, चाहे शादी के बाद। हर पल उसको अपनी इज्जत का ही खतरा रहता है, जो आजकल बहुत ज़्यादा लूटी जा रही हैं। उसी पर छोटी सी कविता आखिर कब मिलेगा सुकून आप सभी के समक्ष हाजिर है, तो सुनिएगा। मैं कोई खिलौना नहीं, मुझसे मत खेलो अब तुम, कुछ और खोज लो ना, और कितना छुपाऊं इस तन को। सच कहूं मैं अब थक गई हूं, मैं कोई खिलौना नहीं, मुझसे मत खेलो अब तुम। सड़कों पे निकलती हूँ तो तुम्हारी नजरें मुझे ही घूरती हैं, कहाँ कहाँ पे नजरें जाती हैं तुम्हारी मुझे सब मालूम है। तुम्हें क्या चाहिए होता है मुझे सब मालूम है। सड़कों पे निकलती हूँ तो तुम्हारी नजरें मुझे ही घूरती हैं, कहाँ कहाँ पे नजरें जाती हैं तुम्हारी मुझे सब मालूम है। तुम्हें क्या चाहिए होता है मुझे सब मालूम। किसी तरह खुद को बचाकर कुछ घर आ भी जाती हैं, लेकिन कुछ शिकार हो ही जाती है। ऐसा क्या लेकर घूमती हूँ मैं जिसे लूटने को कई बेताब बैठे हैं, न जाने कितने कोने में कई हैवान बैठे हैं। किसी तरह खुद को बचाकर कुछ घर आ ही जाती हैं, लेकिन कुछ शिकार हो ही जाती है। ऐसा क्या लेकर घूमती हूँ मैं जिसे लूटने को कई बेताब बैठे हैं, ना जाने कितने कोनों में कई हैवान बैठे हैं। मैं कोई खिलौना नहीं, मुझसे मत खेलो अब तुम, कुछ और खोज लो ना, और कितना छुपाऊं इस तन को। सच कहूं मैं अब तक गई हूँ, मैं कोई खिलौना नहीं, मुझसे मत खेलो अब तुम, मैं कोई खिलौना नहीं। ऑनलाइन दुनिया का भी यही हाल है, वहाँ भी कई शिकारी बैठे हैं। कहने को कुछ दोस्त हैं, मगर ये जब रूप बदलते हैं ना, तब समझ आ ही जाती है इनकी दोस्ती। ऑनलाइन दुनिया का भी यही हाल है, वहाँ भी कई शिकारी बैठे हैं। कहने को कुछ दोस्त हैं, मगर ये जब रूप बदलते हैं ना, तब समझ आ ही जाती है इनकी दोस्ती। मेरी आंखें नम है, मैंने बहुत कुछ खोया है अभी, मगर उन्हें कहाँ फर्क पड़ता है। मेरी जिंदगी के कितने भी हिस्से क्यों ना हुए हों, मैं ना कह भी दूँ तो क्या हुआ, उनकी कोशिश फिर भी जारी रहती है। मेरी आंखें नम है, मैंने बहुत कुछ खोया है अभी, मगर उन्हें कहाँ फर्क पड़ता है। मेरी जिंदगी के कितने भी हिस्से क्यों ना हुए हो, मैं ना कह भी दूँ तो क्या हुआ, उनकी कोशिश फिर भी जारी रहती। मैं कोई खिलौना नहीं, मुझसे मत खेलो अब तुम, कुछ और खोज लो ना, और कितना छुपाऊं इस तन को। सच कहूं मैं अब थक गई हूँ, मैं कोई खिलौना नहीं, मुझसे मत खेलो अब तुम, मैं कोई खिलौना नहीं। मर्यादा को पार कर देने वाली बातें करते हो जब तुम, मैं टोकती हूँ तुम्हें रोकती हूँ, तुम यही कहते हो। हंसी मजाक तो चलता रहता है दोस्ती में, ये कहकर रंग बदलते हो तुम। मर्यादा को पार कर देने वाली बात करते हो जब तुम, मैं टोकती हूँ तुम्हें रोकती हूँ, तुम यही कहते हो। हंसी मजाक तो चलता रहता है दोस्ती में, ये कहकर रंग बदलते हो तुम। दोस्त भी बदल रहे हैं, रिश्ते करवटों की तरह बदल रहे हैं। स्त्री एक तरफा कब तक मान देगी, कभी तो वो भी थक जाएगी, फिर कहाँ ठहरेगी, फिर देखना वो भी बदल जाएगी। दोस्त भी बदल रहे हैं, रिश्ते करवटों की तरह बदल रहे हैं। स्त्री एक तरफा कब तक मान देगी, कभी तो वो भी थक जाएगी, फिर कहाँ ठहरेगी वो, फिर देखना वो भी बदल जाएगी। मैं कोई खिलौना नहीं, मुझसे मत खेलो अब तुम, कुछ और खोज लो ना, और कितना छुपाऊं इस तन को। सच कहूं मैं थक गई हूँ, मैं कोई खिलौना नहीं, मुझसे मत खेलो अब तुम, कुछ और खोज लो ना, और कितना छुपाऊं इस तन को। सच कहूं मैं अब थक गई हूँ, मैं कोई खिलौना नहीं, मुझसे मत खेलो अब तुम, मैं कोई खिलौना नहीं, मुझसे मत खेलो अब तुम।
हमारा जीवन एक खिलौने की तरह हो गया है, चाहे छोटी बच्चियां हों, चाहे युवा अवस्था हो, चाहे शादी के बाद नारी का जीवन कहीं भी आसान नहीं है। हर तरफ डर बना रहता है, कब कौन हमें अपना शिकार बना ले। क्या हम सच में एक खिलौना ही है? ये कविता इसीलिए लिखी है मैंने, पढ़ी है मैंने, यही पूछने के लिए, क्या हम खिलौना है? हम भी इंसान हैं, हमें भी दर्द होता है, हम भी थक चुके। तन के अलावा कोई हमारा मन भी पढ़े, सूरत के अलावा हमारी कोई सीरत भी देखे, मगर नहीं होता है। बहुत से लोग मिलते हैं, लेकिन बुरे ज़्यादा, अच्छे कम मिलते हैं। पता नहीं आखिर कब सुकून मिलेगा। इसी के साथ अपनी कविता से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।